Assalamualaikum. Welcome back. My name is Khan and I am the creator of Khan Biological Science Academy. Dear student, गुज़श्ता टॉपिक में हमने बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचों का मुताला किया था। आइए हम आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा जो आज का नया टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, मतलब बायोलॉजी का आयातियात का दूसरे साइंसों के साथ किस तरह का ताल्लुकात है, या इन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। तो आइए हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हें समझते हैं। कोई ऐसा चीज़ जिसके लिए आपको एक से ज़्यादा ब्रांच ऑफ नॉलेज की ज़रूरत हो, इसके लिए हम इंटरडिसिप्लिनरी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा ब्रांच का मतलब जैसे कि हम एक से ज़्यादा मज़ामीन पढ़ते हैं, जैसे कि साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी वगैरह। अगर किसी एक चीज़ के लिए कई पर भी एक से ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को कंबाइन करके पढ़ा जा रहा है या फिर पढ़ाया जा रहा है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके लिए लफ्ज़ इंटरडिसिप्लिनरी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जैसे कि एक रिसर्च कंडक्ट किया जा रहा है, उस रिसर्च को करने के लिए ब्रांच ऑफ नॉलेज काफ़ी नहीं है। आपको एक से ज़्यादा एकेडमिक के सब्जेक्ट उसका नॉलेज ज़रूरत होगा उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ऐसे रिसर्च को डियर स्टूडेंट हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सवाल से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे ये रिसर्च की जाती है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट्स ऑफ सेल फोन ऑन ह्यूमन बॉडी और ब्रेन, के सेल फोन का इंसान के जिस्म पे और इसके दिमाग पे क्या असर होता है, तो ऐसे रिसर्च को करने के लिए डियर स्टूडेंट हमें बायोलॉजी का भी आना लाजमी है और टेक्नोलॉजी के बारे में भी आना लाजमी है। तो इन्हीं दो सब्जेक्ट्स को या इन्हीं दो नॉलेज को कंबाइन करके ऐसे रिसर्च को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हम मालूम करते हैं या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं या फिर लैब्स के ज़रिए मालूम करते हैं कि हमारे जिस्म में लिपिड्स की मिकदार, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार, प्रोटीन्स की, प्लेटलेट्स की कितनी होती है। बायोजियोग्राफी। डियर स्टूडेंट, बायोजियोग्राफी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर एक जानदार का, जानवर का एक अलग मस्कन होता है और उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे वो सरवाइव करते हैं अपनी जिंदगी को। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, एक पोलर बियर बर्फबारी में रहता है जबकि एक कैमल सहरा में रहता है। तो जिंदगी गुजारने के लिए एक कैमल बर्फबारी के मौसम की तरफ नहीं जा सकता और एक पोलर बियर सहरा की तरफ नहीं आ सकता अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। तो इसी तरह हर एक जानदार का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफस्टाइल रहने का अलग होता है। कुछ जानदार तो पानी में पाए जाते हैं, कुछ जानदार टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ उड़ते हैं जैसे कि एवीज वगैरह। बायोमैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, बायोमैथमेटिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स को फॉलो करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं समझने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि किस साल में ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना इंक्रीज हुआ था और किस साल में ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ डिक्रीज हुआ था। तो ऐसे सवालात मैथमेटिकल के बगैर या मैथमेटिकल टूल्स के बगैर हल नहीं किए जाते। तो ऐसे सवालात को पढ़ने के लिए या उनको हल करने के लिए हमें बायोमैथमेटिक्स का
یا ان کے سائنس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ بایو اکنامکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بایو اکنامکس ایک ایسا سائنس ہے جس میں ہم افزائش نسل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کا اور فصلوں کا افزائش نسل کس طرح کرنا چاہیے۔ انہی جانوروں کو اور فصلوں کو ہم اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے فصلوں کو یا جانوروں کو رکھا جائے تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں ہمیں ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بایو اکنامکس ایک ایسا سائنس کہلاتا ہے۔ بایو فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بایو فزکس ایک ایسا سائنس ہے جس میں ہم پرنسپلز آف فزکس وچ آر ایپلیکیبل ٹو بایولوجیکل فینومینا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزکس میں لیور، بیولوجی میں جانوروں کی ٹانگوں کے کام کرنے کے اصول ایک جیسے ہیں۔ جانوروں میں حرکت کا عمل پڑھتے وقت بایولوجسٹ کو فزکس میں موجودہ حرکت کی قوانین کا حوالہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے سائنسز کو بایو فزکس کہا جاتا ہے۔ امپورٹینس آف انٹر ڈسپلنری سائنسز۔ انٹر ڈسپلنری سائنسز کے کیا امپورٹینس ہے یا کچھ انٹر ڈسپلنری سائنسز کے امپورٹینس ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، پرابلم سالونگ سکلز۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انٹر ڈسپلنری سائنسز پڑھتا ہے یا ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ ان کا دماغ کریٹو بن جاتا ہے اور وہ ہر پرابلم کا سولوشن اچھی طرح سے کرتا ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو یا اسکول کے باہر یا آنے والے زندگی کے ہر مرحلے میں۔ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ۔ انٹر ڈسپلنری اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ ایک اچھے کریٹیکل پوزیشن میں بھی ہر چیز کو اچھی طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مینٹل فلیکسیبلٹی۔ The flexibility and implementation power students get have helped them in becoming lifelong learners. It encourages to understand different ways of learning. اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بچہ اپنی زندگی میں ہر مراحل کا، ہر نقصان کا، اس سے چمٹا کس طرح جا سکتا ہے یا اس کو مینیج کس طرح کیا جا سکتا ہے، ان کو وہ اچھی طرح سے سیکھ جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے ہو گئے امپورٹینس آف انٹر ڈسپلنری سائنسز۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے انٹروڈکشن کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب